जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे का शिकार काफ़ी सारे लोग हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग नहीं, हम कहें तो परिवार हो चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई शख्स मौत के घाट उतरता है तो उसके साथ में उसके परिवार का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है और उसके साथ ख़त्म होता है उसका परिवार। जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे की हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पे आई थी जिन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की। पिक है जो 31 अगस्त को एक्सीडेंट हो गया था। जम्मू से श्रीनगर गाड़ी आ रही थी, चिनाब में गई, टेम्पू गया था चिनाब में, उसमें मेरा मामू भी था। अभी तक हमें ये नहीं मिला, उस टाइम खाली इसका बैग मिला था। हम अब सबके पास गए हैं, हम आईजी कश्मीर, आईजी आर्मड, हम हेडक्वार्टर हैदरपुरा भी गए, सबके पास गए। जिसको बोला हमें जाने के हम गए, लेकिन हमारी हेल्प कोई नहीं कर रहा है। हम खाली इतना बोलना चाहते हैं कि आप खाली वहाँ पर रेस्क्यू स्टार्ट करें ताकि हम ये इसकी बॉडी या कुछ भी मिल जाता है इसका। खाली ना अभी तक गाड़ी ही मिली है, अब खाली हम यही बोला। अब मेरा मामू रामबन नहीं था, उसने वहाँ पर रामबन पुलिस स्टेशन गया था, उनको बोला था कि मेरी हेल्प करो थोड़ा रेस्क्यू करने में। उन लोगों ने से बोला ठीक है हम करेंगे आपकी हेल्प, लेकिन आप पानी उनको बोलो बंद करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने बोला ठीक। मेरा मामू वहाँ पे गया था जहाँ पे पानी बंद करा, उस डिपार्टमेंट पे। उन लोगों ने बोला हम नहीं पानी बंद करवा सकते हैं क्योंकि हमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये वरना गवर्नमेंट का ही आदमी था, ये पुलिस ऑपरेटर था, लेकिन कोई हेल्प नहीं। ये ऑनलाइन ड्यूटी में ही था, ये कोई घर नहीं आ रहा था, ये बानीहल पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। लेकिन गाड़ी का हादसा हो गया तो उसमें ये अब कोई हेल्प। अब हम खाली इतना ही बोलना चाहते हैं गवर्नर साहब को कि वहाँ पे खाली रेस्क्यू आप स्टार्ट कीजिए, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। वहाँ पे अभी पानी की लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब हम खाली इतना बोलना चाहते हैं आप वहाँ पे रेस्क्यू स्टार्ट करें, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। इसका नाम अल्ताफ़ अहमद रातिर है, इसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे। बस खाली वहाँ पर आप खाली रेस्क्यू स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पे लगभग आज से 4 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था रामबन में, जिसमें एक टेम्पो व्हीकल जो पानी में गिरी थी, उसमें से एक शख्स अभी तक गायब है, गाड़ी अभी तक गायब है, और उस शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन की मांगें पुकारें तब से की जा रही है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा। दुर्गति देखिए हमारे देश की। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक तरफ या तो लाश नहीं मिलती है या फिर लाश मिले तो परिवार वालों को नहीं मिलती है। हम लोग एक इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाहेंगे आज से कुछ समय पहले का। हाथरस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे समय में हैं जहां हम दुखद घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाथरस में ऐसा हुआ था कि लाश तो थी लेकिन परिवार वालों को नहीं मिली, परिजनों को नहीं मिली। यहाँ पे लाश है ही नहीं। बड़गाम की अगर हम बात करें, कुछ समय पहले का एक एनकाउंटर हम आपको याद दिलाएंगे जहां पे जैसे ही मिलिटेंट गायब हुआ, पानी में कूदा, उसके बाद मरीन कमांडोज बुलाए गए, जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर इंडियन आर्मी तक के गोताखोर बुलाए गए और 4 दिन तक पानी में लाश ढूंढी गई। लेकिन यहाँ एक शख्स है जो पुलिस में ही काम करता था, फौजी कर्मी था, डिफेंस सिक्योरिटी पर्सनल था, पानी में गिरा, गायब हुआ, आज तक कोई नामो निशान नहीं। आईजी से लेकर आईजीपी आर्म्ड, आईजीपी कश्मीर से लेकर हर किसी सीनियर ऑफिसर तक फैमिली ने पुकार चढ़ाई, वो वहाँ पहुँचे, उनके पास बात उनसे की, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है। एक से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट को उन्हें घुमाया जा रहा है कि कोई कहता है कि चनाब का पानी का बहाव कम करवा दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि बहाव कम नहीं हो सकता, कुछ कहते हैं कि अब ढूंढना ही छोड़ दीजिए। क्या इतना आसान है एक शख्स के लिए कि वो अपनी फैमिली को, अपने फैमिली के एक हिस्से को ढूंढना छोड़ दे, जो हिस्सा महज 28 से 30 साल की उम्र का हो, जो हिस्सा जम्मू कश्मीर पुलिस में देश की सेवा करता हो? ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए क्यों सरकार कदम नहीं उठाती? और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कंटिन्यूसली एक्सीडेंट्स होते हैं, कंटिन्यूसली इंसिडेंट्स होते हैं। क्यों सरकार ऐसे कदम नहीं उठाती कि उस स्ट्रेच पर चनाब के हवाले ये लोग ना हो, चनाब की वजह से इन लोगों की मौत ना हो और परिवार पूरी तरह से बिखर ना जाए? जम्मू कश्मीर की एक कहानी आपको दिखाएंगे और आपको पता चलेगा कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे किसी भी शख्स की जान की कोई कीमत नहीं है। चाहे वो शख्स जिंदा हो तो उसकी जान की कीमत नहीं है, वो मर जाए तो उसकी शव की कीमत नहीं है। हमारे शहर में हम हमेशा से आपको कहते हैं कि एक नदी बहती है जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको रोकना फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। वो नदी है लाशों की, वो नदी है खून की, जो लगातार बह रही है। चाहे आप चनाब में एक्सीडेंट्स की बात कर लें, श्रीनगर में एनकाउंटर्स की बात कर लें। अब दिखाते हैं आपको किस तरह से ये फैमिली की भावनाएं हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस फैमिली के यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में आए और उन्होंने कोशिश की कि वो सरकार को जगा सकें और उन्हें बता सकें कि उनके परिवार का एक हिस्सा गायब है।